हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक टॉपिक सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या जिसे कहें हैश इंक्लूड डायरेक्टिव ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक सैंपल सी का प्रोग्राम सामने रखते हैं। इस सैंपल प्रोग्राम में ये जो हैश इंक्लूड stdio.h का लाइन है इसे कहा जाता है सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। और ये जो फाइल का नाम है stdio.h दैट इज कॉल्ड एज हेडर फाइल। और हमें यही देखना है कि ये stdio.h क्या है और इसे क्यों लिखा जाता है। जैसे यहां पर यूज किया हुआ printf हेलो, मतलब printf फंक्शन में जाओ और ये हेलो प्रिंट करो, तो ये printf एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है, पहले से बिल्ट इन फंक्शन है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन है? printf फंक्शन है, scanf फंक्शन है, getch, क्लियर द स्क्रीन, पावर, रेस टू वैल्यू के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, स्क्वायर रूट, लाइन ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए, हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन रखे हुए हैं। तो ये सारे फंक्शन कहां पर अवेलेबल है? उनके नेचर के हिसाब से उन्हें कुछ इस प्रकार से कैटेगराइज करके रखा गया है। ये printf और scanf स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, उन्हें रखा गया std मतलब स्टैंडर्ड, io मतलब इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को लगने वाले जो फंक्शंस है जैसे printf और scanf है उन्हें रखा गया है stdio.h नाम की हेडर फाइल में। यहाँ कौन io.h, कौन मतलब कंसोल, कंसोल मतलब स्क्रीन, स्क्रीन रिलेटेड इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटीज को लगने वाले फंक्शन जैसा getch और क्लियर द स्क्रीन, इन्हें रखा गया कौन io.h में। मैथमेटिक्स को डील करने वाले जो फंक्शंस हैं उन्हें रखा गया math.h में। ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए जो लगने वाले फंक्शन है उन्हें रखा गया है graphics.h नाम की हेडर फाइल में। अब हम प्रोग्राम में क्योंकि printf फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका डेफिनेशन कहां पर है? stdio.h नाम की हेडर फाइल में। दैट इज द रीजन कि यहां टॉप में लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड stdio.h। अगर इस प्रोग्राम में यहां पर क्लियर द स्क्रीन ऐसा कुछ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन कहां पर अवेलेबल है? कौन io.h नाम की हेडर फाइल में। तो आपको यहां पर प्रोग्राम के टॉप में एक और हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड कौन io.h। मतलब आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं वो जिस हेडर फाइल में उसे यहां पर टॉप में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा।